बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू हमारी नमाज जमात के मुतालिक जारी थी। आज इस वीडियो में इमाम जमात में कौन सी शराइत पाई जाना ज़रूरी है, इसके मुतालिक बात होगी। आयतुल अज़ीज़ सिस्तानी अपनी मिनहाज सालिहीन की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 295 5वीं फ़सल इमाम जमात की शराइत के मुतालिक लिखते हैं कि चंद शराइत का पाया जाना ज़रूरी है इमाम जमात में। पहली शर्त ये कि वो मोमिन होना चाहिए, यानी शिया इस्ना अशरिया हो। दूसरी शर्त यह कि अक्ल होना चाहिए। तीसरी शर्त यह कि हलाल ज़्यादा होना चाहिए। चौथी शर्त यह कि जब मामूम यानी मुक्तदी मर्द हो तो इसका इमाम जमात भी मर्द होना चाहिए, यानी पीछे नमाज़ पढ़ने वाला अगर मर्द है तो इसका इमाम जमात का भी मर्द होना शर्त है। इस इमाम जमात का मर्द होने से मुराद ये है कि इमाम जमात बालिग होना चाहिए। पस खातून इमामत नहीं करवा सकती मगर ये कि पीछे नमाज पढ़ने वाले सिर्फ़ औरतें हों, इस सूरत में इमामत करवा सकती है। और बच्चा इमामत नहीं करवा सकता, हत्ता कि बच्चा बच्चे को भी इमामत नहीं करवा सकता। यहाँ पर आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि हाँ, उस बच्चे की इमामत का एहतमाल दिया जा सकता है कि जो बच्चा 10 साल का है, लेकिन एहतियात लाज़िम है कि जो बच्चा 10 साल का भी हो जाए इमामत नहीं करवा सकता। पाँचवीं शर्त यह कि इमाम जमात आदिल हो, पस फासिक के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। बल्कि आयतुल सिस्तानी लिखते हैं कि मजहूल हाल के पीछे भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, यानी वो बंदा जिसके बारे में हमें नहीं मालूम कि आदिल है या नहीं, इसकी इक्तदा भी दुरुस्त नहीं है। अदालत के हवाले से मज़ीद वजाहत कर दूँ कि पेश नमाज में अदालत से मुराद क्या है। कैसे पता चले कि इमाम जमात आदिल है? तो किताब फ़िक़्ह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में सफ़ा नंबर 47 पे है कि दीन और शरीयत के रास्ते पर चलने वाला, यानी वाजिबात पर अमल करने वाला और हराम कामों से बचने वाला शख्स आदिल कहलाता है। और जो शख्स बग़ैर किसी शरई उज़्र के वाजिब को छोड़ दे या हराम को अंजाम दे तो इसकी अदालत ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर इसके बाद तौबा कर ले तो इसकी अदालत वापस आ जाती है। अदालत में गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा में कोई फ़र्क नहीं है। फ़िक़्ह के तमाम अबवाब और फसलों में अदालत से यही अदालत मुराद होगी और अदालत साबित होने के भी यही तरीक़े होंगे। तो सवाल यह है कि कितने तरीक़ों से अदालत साबित की जा सकती है? लिखते हैं कि 3 तरीक़ों से अदालत साबित की जा सकती है। पहला तरीका ये कि इंसान को उस शख्स की अदालत का बज़ात ख़ुद यकीन हासिल हो जाए या उकलाई ज़राई से इत्मीनान हासिल हो। मिसाल के तौर पर किसी तरीके से उसकी अदालत पहचानने के लिए उसकी आजमाइश की हो। दूसरा तरीका यह है कि 2 आदिल शख्स उसकी अदालत की गवाही दें। तीसरा तरीका यह कि हुस्न ज़ाहिर रखता हो, यानी ज़ाहिर में एक अच्छा इंसान हो और इसके गुफ्तार और किरदार में शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम न देखा गया हो। मसलन अगर उसके महल्ले वालों या पड़ोसियों या इसके करीबी अफराद से इसके बारे में पूछा जाए तो वो कहें कि हमने इससे कोई ख़िलाफ़ शरीयत काम नहीं देखा है। बाकी शराइत अगली आने वाली वीडियो में बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही।